वेरी फर्स्ट स्टेप। अब वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ क्लींजिंग के बाद? आईज क्लोज। आपने बस फेस क्लीन करा? हाँ, अभी तक क्लीन नहीं किया बस। ठीक है, क्लीन करने के बाद फिक्सर दे दिया, 5 मिनट्स 2 मिनट्स 3 मिनट्स छोड़ दो कि ड्राई हो जाए। अब इसका स्किन टाइप क्या है? ऑयली। क्या आ जाएगा? कॉम्बिनेशन टू ऑयली नहीं है? हाँ, तो कॉम्बिनेशन टू ऑयली है तो प्रोडक्ट्स क्या जाएगा? ऑयली प्रोडक्ट लेंगे जेल बेस्ड। यस, तो हम लोग यूज करेंगे पीएसी का एक्वा ब्लास्ट। ये ऐसे ही हाथ से ही लगाना है? मॉइस्चराइजर्स हमेशा हाथ से, जितना हाथ से लगाओगे उतना अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है। जैसे इसकी स्किन ऑयली है तो इस पे सिर्फ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जाएगा। जैसे कल मैंने बताया था कि ड्राई स्किन पे क्रीम बेस्ड हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर्स जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताओ। प्राइमर। मतलब कोई डे फंक्शन होता, बाहर जाना होता तो आप सनस्क्रीन दे लगा। ठीक है, मॉइस्चराइजर को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि वो ऑब्जर्व हो जाए। और प्राइमर्स हमेशा बहुत लो क्वांटिटी में, इतना ही प्राइमर यूज करूंगी। तो प्राइमर भी इसकी जेल बेस्ड ही होंगे? यस। और ड्राई के लिए क्रीम वाले। ड्राई पे मैंने बताया था कि प्राइमर थोड़ा सा हम स्किप कर सकते हैं। मीनवाइल ब्लेंडर चाहिए। ये सारा प्रोडक्ट खा जाएगा टाइट वाला ब्यूटी ब्लेंडर। और ये जो लाइट वाला है ये थ्रो इट। हाँ, सिर्फ सबसे बेस्ट ब्यूटी ब्लेंडर है। ब्लेंड भी बहुत लाइट। हाँ, ठीक है, ये प्रोडक्ट खा जाएगा। वो जो होता है ना कि प्रोडक्ट निकल रहा है, कि हम लगा रहे प्रोडक्ट निकल रहा है, वो करते हुए बट उसका कलर बदल जाता है मेरे ब्लेंडर का। तो फाउंडेशन ही आ जाता है ना। हाँ। तो इस पे भी तो फाउंडेशन आ ही जाता है। फाउंडेशन आएगा, नॉर्मल है। ठीक है, बट ब्यूटी ब्लेंडर ऐसा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोडक्ट अब्सॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, ये स्किन पे रहेगा और वो स्मूथ ब्लेंडिंग देगा। ठीक है, हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर ऐसा ही होना चाहिए। ब्यूटी ब्लेंडर वो टाइट वाले नहीं होने चाहिए। एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 500 समथिंग का आता है वाला ब्यूटी ब्लेंडर, बट लाइफ लॉन्ग है। ठीक है, तुम्हारा कोई प्रोडक्ट वेस्ट नहीं कर। स्टेप था हमारा प्राइमर, और मैं सिर्फ वही दूंगी जहां मुझे थोड़ा टेक्सचर विजिबल है। ठीक है, मैं पूरे फेस पे प्राइमर्स लगाना कभी भी प्रेफर नहीं करती। स्टेप मैं कर सकती हूँ कि हम लोग आई मेकअप पहले कर लेते हैं। ठीक है, आई मेकअप पहले इसलिए कर लेते हैं कि समटाइम्स कुछ पैलेट्स का फॉल ऑफ होता है। ठीक है, कि प्रोडक्ट नीचे गिरता है तो पहले क्लीन हो जाएगा। हाँ, तो वो बेस लगने से पहले ही क्लीन हो जाएगा। कुछ लोग बेस पे कंट्रोल नहीं कर पाते फॉल ऑफ्स। हाँ, मतलब प्राइमर्स यूज कर सकते हो। प्राइमर्स एक स्मूथ सरफेस देता है आपको काम करने के लिए। ठीक है, बट ज्यादा अमाउंट में प्राइमर्स प्रॉब्लम कर सकता है कि वो मेकअप निकाल भी दे। ठीक है, तो हमें थोड़ा मिनिमल अमाउंट ही रखना है प्राइमर्स का। ठीक है, आईज क्लोज। अब जब भी हमें आई मेकअप करना है तो डायरेक्ट उठा के कलर्स नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, पहले नीचे बेस देना इम्पोर्टेंट है। तो बेस का कलर स्किन टोन से लाइटर, जो लाइटर 2 शेड लाइटर ही, जो हाईलाइटिंग के लिए लोगे वही कंसीलर उठा के आईलेट पे दे दो। ठीक है, नहीं आईलेट पे जरूरत नहीं है। कुछ हाईलाइट्स होती हैं जहाँ जरूरत है, बट इसकी हाईलाइट पे इतनी जरूरत नहीं है कि मुझे कलर करेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ब्लेंडर ही कर सकता है। देखो, ब्लेंडर हमेशा डैब मोशन पे चलता है। ठीक है, ड्रैगिंग मोशन पे नहीं चलता। ठीक है, आई बेस लग गया। आईज क्लोज ही रखनी है। ठीक है, आई बेस लगने के बाद कि हम तो अपनी आंखें खोल के मेकअप करेंगे, तो पैलेट्स में ना एक ऐसा शेड होता है, फोन सा शेड होता है। ठीक है, तो इसको उठाया फ्लफी ब्रश पे, ऐसे फ्लफी ब्रशेस पे, हेयर ब्रशेस पे, और डैब कर दिया। हाँ, कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर कुछ भी यूज कर सकते हो। हाँ, जिससे जिससे सेट हो जाए कि अगर अब वो आईज ओपन भी करेगी तो क्रीजेस नहीं आएंगी।
ठीक है, अब आई मेकअप करने के लिए जिनके लूज आईलाइनर जो उनके लिए ये प्रोसीजर चल सकता है। सबके लिए, मतलब सबको ही करना है ये प्रोसीजर। ठीक है, आई मेकअप करने के लिए हम लोग यूजुअली सिर्फ इन 2 ब्रशेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, एक रीजनेबल किट में इन्वेस्ट करना है ब्रशेस की, तो तुम स्विस ब्यूटी की किट ले लो। स्विस ब्यूटी के ब्रशेस बहुत अच्छे हैं, बस उसमें से एक ये ब्रश अलग से आएगा, ये प्रो आर्ट का ब्रश है। ठीक है, तो जो ये वाला ब्रश है फ्लफी है, देख रहे हो कि प्रॉपर फैला हुआ है, और ये हेयर ब्रश है। ठीक है, हेयर ब्रश पाउडर वर्क के काम आते हैं। ठीक है, और ये वाला ब्रश देखो कि ये नीचे से तो प्रिसाइज है और ऊपर से जाके थोड़ा फ्लफी हो रहा है। अब इसको मैं चलाऊंगी तो ये लार्जर एरिया कवर करेगा, लार्जर स्पेस कवर करेगा, और ये सिर्फ उतने एरिया पे चलेगा, ठीक है, जहाँ स्पेसिफिकली मैं चलाऊंगी। ठीक है, और ये हर जगह फैलाएगा। तो जो सबसे पहला मैं शेड लूंगी दैट विल बी द लाइटेस्ट, और लाइटेस्ट शेड लूंगी मैं इस ब्रश से। ठीक है, अब मैं आउटर पे ये वाला शेड दे रही हूँ। ठीक है, लाइट है। आईज हमेशा यहाँ से स्ट्रेच होंगी, ना ही यहाँ से ना ही यहाँ से। ठीक है, अपनी आंख से जो हम अपना कर रहे हैं खुद का। हाँ, खुद का करते थे हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं। हाँ, तो ऐसे अपनी आईब्रोज ऊपर करके फिर काम करना है। ठीक है, अब मैंने ये यहाँ से स्ट्रेच किया, और अब मैं ब्रश को हमेशा यहाँ से पीछे से होल्ड करते हैं। ब्रश कभी ऐसे नहीं चलता, ब्रश हमेशा ऐसे चलता है। ठीक है, लास्ट से होल्ड किया और मैंने यहाँ से लगाना शुरू किया कलर, और राउंड मोशन पे चलना है। ठीक है, ये राउंड राउंड हम चलेंगे इन। ठीक है, और विल गो राउंड राउंड आउट। देखो मैं कलर यहाँ तक नहीं लेके जा रही, यहीं चल रही हूँ, राउंड राउंड इन एंड राउंड राउंड आउट। ठीक है, ब्लेंडिंग हमेशा राउंड पे चलती है। अगर मैं इसको यहाँ से दूंगी ना तो इसको प्रेशर फील होगा, यहाँ से दूंगी ना बहुत लाइट वेट लगेगा। और ब्रश हमेशा यहीं से चलेगा, ब्रश कभी भी यहाँ से नहीं चलेगा। जितना प्रेशर से दोगे उतनी हार्श लाइंस क्रिएट होगी, और जितना पीछे से दोगे उतनी स्मूथ लगेगा। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं लग रहा कि मैंने कुछ उठा के रख दिया हो, ब्लेंडेड विजिबल है ना। सेम हम करेंगे इस साइड पे, हल्का सा पीछे इधर। ठीक है, विल गो राउंड राउंड इन एंड राउंड राउंड आउट। जस्ट बिकॉज ऑफ द आउटफिट मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ 2 शेड्स पे काम करती हूँ, पिंक्स पे और ब्राउन्स पे। ठीक है, मैं कभी ब्लूज पे नहीं जाती, मैं कभी ग्रीन्स पे नहीं जाती। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा से ड्रामेटिक कलर्स हैं। ठीक है, वो अटेंशन कैच करेंगे, और आज की डेट पे वो नहीं चलता, वो सिर्फ रील कंटेंट है। ठीक है, वो तुम्हारा नॉर्मली काम करने का कलर्स नहीं है। ठीक है, अगर ग्रीन कलर ऐड करना है काजल्स में ऐड कर लो, आईलाइनर्स में ऐड कर लो। ब्लू कलर ऐड करना है काजल्स में ऐड कर लो, आईलाइनर्स में ऐड कर लो। तो सटल रहती है, काजल या लाइनर्स में वो नहीं कर लेते हैं। ठीक है, बस उस चीज से आपका कलर ऐड हो जाएगा अगर तुम्हें कलर ऐड करना है तो। ठीक है, बट आज की डेट पे कोई भी कलर डिमांड नहीं कर रहा है, सबको सटल चाहिए, एंड दिस इज वन ऑफ द सटल शेड। इसके बाद आईज में थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए मैं थोड़ा डार्कर शेड के साथ जा रही हूँ, एंड अब डार्कर शेड के लिए मैं वही थोड़ा सा प्रिसाइज ब्रश यूज करूंगी। ठीक है, और कलर हमेशा टिप पे ही लेना है। अगेन स्ट्रेच करी, पर अब थोड़ा सा नीचे चलाएंगे ब्रश को। वो अगर फर्स्ट कलर फैल भी जाएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो डार्क कलर से कंट्रोल हो जाएगा। पर अगर डार्क फैल जाएगा तो वो कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा आउटर कॉर्नर्स पे देते हुए थोड़ा सा अंदर लेके जाऊंगी, सिर्फ एक हल्की सी डेप्थ क्रिएट करने के लिए आईज में। अब मैं 2 से ज़्यादा शेड नहीं देना प्रेफर करती। अब पहले हम 3-3 4-4 शेड्स भी ऐड करते थे डेप्थ देने के लिए,
पर जब से ये सटल ट्रेंड आया है तो हम लोग ज़्यादा शेड्स पे 1 या 2 शेड्स पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे हल्का सा शिमरी लुक देना है, ठीक है, बट अगेन वही सटल रखना है, तो मैं ग्लिटर्स नहीं ऐड करूँगी। पैलेट में शिमर्स होते हैं, डीस्प्रेस ग्लिटर्स, ठीक है। अगर तुम्हारी पैलेट के शिमर्स का पिगमेंट अच्छा नहीं है तो अलग से पिगमेंट्स में इन्वेस्ट कर लो, ये वाले, यानी कि कलर्स अच्छा नहीं है। देख अब ये देख मैंने स्वॉच लिया, दिख रहा है, ठीक है। बट अगर कुछ पैलेट्स में से लोगे ना, आएगा ही नहीं, दिखाती हूँ, शाइन अलग होती है। और शिमर्स हमेशा फिंगर से ही लगेंगे, नो ब्रश रिक्वायर्ड। हल्का सा डार्क करना है ग्लिटर को, तो फिर कैसे? या पिगमेंट्स डालेंगे या फॉइल्स डालेंगे या ग्लिटर लगेगा। बट हम शिमर के ऊपर कोटिंग करके कुछ नहीं कर सकते। नहीं, शिमर के ऊपर ही कोटिंग होगी अब जो भी होगा। ज्यादा दिखेगा ना। हाँ, वो थोड़ा और पॉप होगा। शिमर के ऊपर वो लगा। हाँ हाँ, तो जैसे अभी हमने बहुत सॉफ्ट लुक कर रहे हैं, अगर करेंटली हमारे पास फॉइल्स पिगमेंट्स नहीं है, हाँ, लेकिन हमें अभी शिमर से ही उसको थोड़ा सा और हाईलाइट करना है, तो हम शिमर की 2 लेयर्स लगा के उसको हाँ कर लो कर लो कर लो। वो तो तुम जितना ज्यादा प्रोडक्ट लगा दोगे तो जगह। हाँ ठीक है। अब आईज पे मैं सिर्फ स्मज आईलाइनर करने लगी हूँ आज, तो स्मज आईलाइनर करने के लिए मैं काजल पेंसिल ही यूज करती हूँ, ठीक है। आईज क्लोज, काजल लगाया एंड आफ्टर दिस इसको ब्लेंड कर दो। पेंसिल ब्रशेस होते हैं, थोड़ा पेंसिल ऐसा शेप में, ठीक है, तो इससे ब्लेंड आउट कर सकते हो। अब जैसे मैंने ऑलरेडी हल्का सा ब्लेंड किया, तो जो मैंने डार्क शेड लिया था ना यूज करने के लिए, उससे हल्का सा इसके आउटर्स को हाँ स्मज सा कर दूंगी कि थोड़ा स्मज इफेक्ट दे, और मोशन वही रखूंगी राउंड राउंड वाला, पीछे से ही लाइट प्रेस, ठीक है। जेल आईलाइनर्स यूज करोगे तो पतली स्ट्रोक खींचेगी, और फिर उस पतली स्ट्रोक को ब्लेंड कर लो अगर स्मज देना है तो, वरना छोटी आईज पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगता है। नेक्स्ट अब देखा फॉल ऑफ हुआ, पाइप लिया और क्लीन कर दिया। अब मैंने बेस किया होता तो मुझे भी 10 झंझट पालने पड़ते साफ करने के लिए, सेट करने के लिए, तो इसलिए आई मेकअप पहले ही कर लो। आईज ओपन, उसको कहीं भी कलर करेक्टिंग की नीड ही नहीं है, हम सिर्फ 2 शेड डार्कर कंसीलर से कलर करेक्शन करेंगे। हम एक उसी से 2 शेड डार्कर से आराम। ये अगर इसकी ड्राई स्किन होती तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करते कंसीलर? ये यूज करते फॉरएवर। जब स्किन प्रेप अच्छा हो गया तो कोई भी प्रोडक्ट किसी भी स्किन पे जा सकता है। अब कलर करेक्शन ना ओवर ब्लेंड कभी नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ ब्लेंडर्स नहीं यूज करूंगी, ब्रश ही यूज करूंगी, ठीक है। ये थोड़ा फ्लफी ब्रश है, इसको मैं यूज कर रही हूँ अंडर आइज ब्लेंडिंग के लिए, ठीक है। मैंने नीचे कोई हार्श लाइन नहीं छोड़ी है, तो स्किन के साथ मर्ज कर दिया। अब देख, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ब्लेंड किया अगर, ठीक है, और अगर मैंने ये लाइन छोड़ दी, ठीक है, तो ये विजिबल होगी बाद में, तो इसको स्मूदन आउट करना है। अब दिख रही है, स्प्रेडेबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब लाइंस, कोई भी लाइन विजिबल नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन स्मूथ होनी चाहिए। नेक्स्ट फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ के ब्यूटी मस्ट कलर मैच, ब्लेंड करते करते। और देख ले अब भी मैं कहीं भी ड्रैग करके नहीं लगा रही हूँ प्रोडक्ट, सिर्फ डैब करके लगा रही हूँ। ड्रैग करूंगी तो नीचे की कलर करेक्शन भी साथ में ड्रैग, एप्लीकेशन ब्रश से ही होगी। अब लाइटर कंसीलर लिया, थोड़ा सा नीचे अप्लाई किया, तो आप यूज करोगे और अच्छे भी लगोगे। और ब्लशर, ठीक है। अब इसका फेस इज ऑलरेडी पतला, नॉर्मल प्रॉपर मॉडल फेस टाइप्स है उसका फेस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं राउंड में या चबीनेस में भी दे दूंगी तो उस पर सूट करेगा, ठीक है। बट जैसे हमारे फेस थोड़े से गोल हैं तो हमें ना प्लेसमेंट हमारी ब्लशर की ये रहेगी, हल्का से एक पॉइंट और यहाँ पे भी आ जाऊंगी ना तो वो बुरा नहीं लगेगा, पर हमारे फेसेस और राउंड विजिबल होने लगेंगे, तो हमारा प्लेसमेंट ब्लश का सिर्फ यही रहेगा। लिक्विड ब्लश सिर्फ इनफ नहीं होता,
2 सेकंड ना ऊपर देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है। देख रहे हो क्रीजेस आई हुई हैं, यहीं पाउडर लगा दूंगी तो ऐसे कैसी क्रीजेस चिपक जाएंगी। पहले क्रीजेस सेट करना है। मेक श्योर ये लिया पाउडर, ठीक है। फिर पूरे फेस पे अच्छे से पाउडर से पैक कर दो। कहीं पे भी पाउडर रहना नहीं चाहिए वरना मेकअप निकल के बाहर आता है। तो अब मेकअप हाथ लगाने पे हाथ पे नहीं आएगा, ठीक है। कहीं पे भी स्टिकीनेस नहीं फील होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक्स्ट्रा पाउडर है अगर फेस पे, अब्जॉर्व करने के लिए फिर से मेकअप फिक्सर लो नाइस क्लोज और स्प्रेड। अभी लिप्स भी ड्राई लग रहे हैं, ठीक है। पाउडर करने के बाद जितने थोड़ा सा मेकअप फिक्सर ड्राई होता है उतने मैं वासलीन दे देती हूँ लिप्स पे, क्योंकि जब लिपस्टिक दूंगी तो चाप नहीं लगेंगी। ज्यादा आईब्रोज पे कवरेज नहीं चाहिए होगा, ठीक है। या सबसे पहले कॉम कर लो आईब्रोज को, पीछे से शुरू करते हैं। आजकल वो शार्प बिल्कुल ब्लंट आईब्रोज नहीं चलती कि आप बहुत शार्प आईब्रोज बना के जा रहे हो, और फिर धीरे धीरे एम्प्टी ब्रश के साथ आगे आते हैं। प्रोडक्ट लग गया, स्पूली लिया, ब्लेंड कर दिया, स्माइल, ठीक है। तो ब्लश रिप्लेसमेंट यही 2 शेड ले रही हूँ मैं तीनों मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। स्माइल और हमेशा ना टेक्सचर स्किन पे, अगर इसके यहाँ टेक्सचर होता फेस पे इधर ऊपर, तो यहाँ में हाइलाइटर नहीं देती। टेक्सचर हमें हाइड करना है, हाइलाइटर नहीं करना है, ठीक है। तब उसके यहाँ से स्किन बिल्कुल क्लियर है, परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी लिप्स बेटर हो गए जैसे पहले हो रहे थे। अगर मैं तभी लिपस्टिक लगा देती तो लिपस्टिक अनइवन लगती। ऊपर देख रहा है, मैं इसको काजल दे रही हूँ, ठीक है। काजल स्मच करेंगे।